ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद और विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की एक बार फिर से वकालत की है। जी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि संसद और विधानसभा में हमारी उपस्थिति हिंदुत्व के खिलाफ अवज्ञा का कार्य है। अगर हम किसी दिन इससे बाहर हो जाते हैं तो फिर संघ यानी कि RSS इस पर जश्न मनाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास ही सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और राजनीति में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिमों के पास कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी और विधानसभा में हमारी उपस्थिति हिंदुत्व के खिलाफ अवज्ञा का कार्य है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद और सभी विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की वकालत की है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि संसद और सभी विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। लोक आस्था के महापर्व छठ शनिवार को सुबह संपन्न हो गया है। जहां लेकिन इस महापर्व के दौरान आपसी सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली। जहां बिहार के भागलपुर में एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर के आंगन में छठ व्रतियों के लिए छोटा सा जल कुंड का निर्माण कराया, जहां 50 से अधिक व्रतियों ने छठ किया। जहां कोरोना के दौर में इस पर्व में व्रतियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां कोरोना को लेकर सरकार ने भी लोगों को छठ घाटों पर जाने के बजाय घर में ही छठ पर्व मनाए जाने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद कई इलाकों में जल की कमी और जल कुंड के अभाव के कारण कई व्रतियों को अधेड़ देने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में कई तरह के अड़चनों को देखते हुए भागलपुर के रामशरण चौक पर एक मुस्लिम युवक ने समाज के आग्रह पर अपने आंगन में ही छठ व्रति के अधेड़ दान के लिए छोटा सा तालाब यानी कि जल कुंड खुदवा दिया। जी हां, मुस्लिम युवक का नाम मुजफ्फर अहमद है। जी हां, मुजफ्फर अहमद ने अपने मोहल्ले के छठ व्रतियों के लिए अपने घर के आंगन में जल कुंड का निर्माण करवाकर समाज में आपसी सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। जी हां, मुजफ्फर अहमद ने बताया कि छठ समाज का पर्व है और हम समाज से बाहर के नहीं हैं, इसलिए मैंने जल कुंड का निर्माण करवाया। मेरी सोच मात्र कोरोना काल में भी व्रतियों को किसी भी परेशानी नहीं होने की थी। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत व्रतियों की काम आई। देश भर में अब ठंड दस्तक दे चुका है, जहां इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्य में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना समेत सीमांचल मिथिलांचल के आसपास में बादल छाए रहने की वजह से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं रिकॉर्ड की गई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक SK पांडे के अनुसार अभी नवंबर महीने के अंत तक पटना में ठंड बढ़ने की कोई भी आसार नहीं है। वहीं सीमांचल मिथिलांचल में ठंड बढ़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 14 शहरों की लिस्ट में सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड देहरी में रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में भी उत्तर पश्चिमी दिशा में हवा बह रही है और हवा में नमी का प्रतिशत 60 से 90% तक है। जी हां, हालांकि अगले 24 से 48 घंटे में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार हैं, जिस वजह से न्यूनतम तापमान में कमी रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ बिहार से आगे बढ़ेगा वैसे ही न्यूनतम तापमान में कमी आने लगेगी। साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर से आपका बैंक पैसों के लेन देन से जुड़े इस नियम में बदलाव करने जा रही है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 24 घंटा, हफ्ता और 365 दिन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। जब यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा, मतलब सीधा है कि अब आप RTGS के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। वर्तमान में रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। अब इसको 24 घंटा 7 दिन सालों भर किया जा रहा है। कांग्रेस में बिहार की हार को लेकर शुरू हुई अंदरूनी सिर्फ फटावल थमती नजर नहीं आ रही है। जी हां, पार्टी की सियासी जमीन कमजोर होने के बावजूद नेतृत्व की संवाद की कमी पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुद पर किए जा रहे हमलों पर जवाबी पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी सरीखे नेताओं पर जवाबी निशाना साधते हुए कहा कि वे गांधी परिवार के खिलाफ नहीं है, जबकि खुद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा देते समय कह दिया था कि वे अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य यह जिम्मेवारी ले। कपिल सिब्बल का यह ताजा बयान सीधे तौर पर राहुल गांधी की दूसरी पारी के लिए पार्टी में की जा रही अंदरूनी तैयारियों को लेकर नए घमासान का संकेत दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वैक्सीन रणनीति की समीक्षा के लिए बैठक की है, जिसमें कोरोना के लिए वैक्सीन को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म और जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई है। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं तक पहुंच, शीतगृह ढांचों को मजबूत करना, टीके लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और टीकों को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे अनेक मुद्दों की समीक्षा की गई है। जी हां, कोरोना के अनेक संभावित टीकों के विकास का काम अग्रिम चरण में है। देश में दिवाली के बाद कोरोना संकट एक बार फिर से तेजी से बढ़ गए हैं। जी हां, संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर कुछ राज्यों ने पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्कूल और बाजार बंद करने का भी फैसला किया गया है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में दीपावली के दौरान और बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ गुजरात सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रात्रि का कर्फ्यू लगाने का भी सरकार ने फैसला किया है। जी हां, यह रात्रिकालीन कर्फ्यू शनिवार की रात से लागू हो गई है। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें यह फैसला किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और निरोग रहने के लिए लोगों का रुझान साइकिल के प्रति बढ़ा है। जहां पिछले 2 माह में साइकिल की बिक्री में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। मांग बढ़ने से दुकानदार खुश हैं, लेकिन मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण है लुधियाना से साइकिल के पार्ट्स की डिलीवरी में कमी होना। दोस्तों, देश में पहले से ही बेरोजगारी की कमी नहीं है, ऊपर से कोरोना की महामारी ने इनमें और इजाफा कर दिया है। जहां अफसोस की बात तब हो जाती है जब सरकार नौकरियां निकालती है और इन बेरोजगारों को वक्त पर जानकारी तक नहीं मिलती है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि नई सरकारी भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जहां जिनके लिए ये सब जरूरी है। अब इसी कड़ी में बिहार में नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2020 तक निर्धारित की गई है। बिहार सरकार के नियमानुसार निर्धारित की गई है। जहां अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और मेरिट के द्वारा होगा। पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से प्राप्त करें और ये वेबसाइट है www.stt.bihar.gov.in। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम आज से लागू हो गए हैं। जहां यहां फेस मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर आज से 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का चालान कटेगा। दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमने पर चालान काटा जा रहा है, जहां लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है। हालांकि ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क घूमने पर ही 2000 रुपए का चालान कटेगा। जहां अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए 4 और 5 नियम को तोड़ते हैं तो फिर इसके लिए आपको 2-2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर आप घर से बाहर निकलकर पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो 2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। जहां पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी जुर्माना भरना होगा। पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जहां साथ ही क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर भी आपका 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश सरकार से लव जिहाद कानून बनाने की मांग की है। जहां गिरिराज सिंह का कहना है कि लव जिहाद पूरे देश की समस्या है, लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश की पार्टी जेडीयू इस मसले पर अलग मत रखती है। गिरिराज सिंह ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों की समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केरल में जहां ईसाई की बड़ी आबादी है वहां मुस्लिम के सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लव जिहाद वाली समस्याओं को जड़ से समाप्त करना होगा और अगर बिहार में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जाए तो फिर अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को समझना चाहिए कि लव जिहाद को रोकना और जनसंख्या नियंत्रण का संबंध सामाजिक समरसता से है, न कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। ये गिरिराज सिंह का कहना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना जैसी खतरनाक तो नहीं, लेकिन हम उस जैसी एक और विकट समस्या के मुहाने पर खड़े हैं। जी हां, WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हम नहीं संभलते हैं तो फिर मेडिकल जगत में की गई एक सदी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जी हां, WHO ने बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर चिंता जताई है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो परिस्थिति है जब किसी संक्रमण या फिर घाव के लिए बनी दवा का असर कम हो जाए। इसका सीधा मतलब है कि संक्रमण या फिर घाव के लिए जिम्मेवार जीवाणु उस दवा के प्रति अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर लें। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने इसे हमारे समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक बताया है। जहां एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बीमारी फैलने वाले जीवाणु मौजूदा दवाओं के लिए इम्यून हो जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या फिर एंटीफंगल इलाज शामिल है, जो मामूली चोटों और आम संक्रमण को भी घातक रूप में बदल सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मीडिया हाउस के लाइव कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से ढहती नजर आ रही है। चाहे वोट कांग्रेस को दो या फिर भाजपा को, सरकार तो भाजपा की ही बननी है और भाजपा का ही बनती है। जहां केजरीवाल ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है उससे लगता है कि वह देश का भविष्य नहीं है। जहां केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जब केजरीवाल से राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह तो समय बताएगा कि हमारी भूमिका कैसी होगी। बिहार में 5 सीटें जीतकर बेहद खुश असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जहां माना जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत का बड़ा कारण CAA, NRC, NPR के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का आक्रामक रवैया है। जहां इसे ही देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने NPR के खिलाफ एक बड़े अभियान की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि NPR NRC की ओर से पहला कदम है। मोदी सरकार NPR को NRC से जोड़ने की बात कर रही है, जहां ये गरीब और अल्पसंख्यकों को संदिग्ध नागरिक घोषित करने की साजिश है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।